अपनी सेवा की बढ़ाई करो। रोमियो 11वां अध्याय 13वीं आयत कहती है, मैं तुम अन्य जातियों से यह बात कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ। जब आप अपनी सेवा की बढ़ाई करते हैं तो आप एक अच्छे और वफादार सेवक बन जाते हैं। जब आप अपने बुलावे का सम्मान करते हैं तो आप आलसी नहीं हो सकते। इस वचन में बढ़ाई के लिए जो यूनानी शब्द है वो है डोक्साजो, जिसका अर्थ है महिमा लाना, गौरवशाली बनाना और किसी चीज़ के महत्व या मूल्य को स्वीकार करना। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि सेवकाई बड़ी हो। दूसरों ने पौलुस की सेवकाई को, जो अन्य जातियों के लोगों के बीच में थी, उसे नीचा देखा करते थे, क्योंकि वे लोग अन्य जातियों को बहिष्कृत मानते थे। लेकिन पौलुस ने अपने पद को बड़ा किया। दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने में शर्म आती थी, लेकिन पौलुस ने साहसपूर्वक कहा, क्योंकि मैं मसीही के सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियो 1:16 के अनुसार। हम कितनी बार लोगों को ऐसी बातें कहते हुए सुनते हैं, मैं तो बस एक आराधक हूँ, मैं तो बस एक वॉलेंटियर हूँ, या मैं तो बस एक चर्च में एक मेंबर हूँ। जब तक आप कहते हैं कि मैं तो बस हूँ, तो आप अपने पद को छोटा कर रहे हैं। कुलुस्सियों 4:17 में लिखा है, स्वामी से जो काम मिला है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। यदि आप प्रभु से प्राप्त कार्य को तुच्छ समझते हैं तो आप इस पर अधिक ध्यान नहीं देंगे। कुलुस्सियों 4:17 के अनुसार। और आप उसकी अपेक्षा करेंगे। फिलिपियों 2:21 के अनुसार। और आप इसके योग्य तरीके से नहीं जिएंगे। इफिसियों 4:1 के अनुसार। आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे। प्रेरितों 20:28 और 29 के अनुसार। आप इसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। पहला शमूएल 12वां अध्याय 23वीं आयत के अनुसार। आप इसमें निवेश नहीं करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 और 15 के अनुसार। आप इसके लिए बलिदान नहीं करेंगे। कुरिन्थियों 9:12 के अनुसार। आप इसके प्रति वफादार नहीं होंगे। प्रेरितों के काम 20:22 से 24 के अनुसार। आप इसे छोड़ देंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:10 के अनुसार। आप परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे। यूहन्ना 17:4 के अनुसार। चाहे आपका बुलावा आपके लिए कितना भी सरल क्यों न हो, इसे गंभीरता से ले, क्योंकि कोई भी बुलावा महत्वहीन नहीं होता। वे लोग जो मानते हैं कि उनका बुलावा महत्वहीन है, वे हमेशा अपने बुलावे में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर पाते हैं। जिस व्यक्ति को एक तोड़ा मिला था, उसने उसे दफना दिया, क्योंकि उसे लगा कि दूसरों को जो मिला है उसकी तुलना में यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन प्रभु ने उसे कहा, दुष्ट और आलसी सेवक। मत्ती 25:26 के अनुसार।